हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन मीन्स हरियाणा सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मीन्स आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप सी डी, ये सभी जो एग्ज़ाम होते हैं आपके उसमें सभी में महत्वपूर्ण रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय और हाथी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाय। मीन्स यानी इसका मतलब होता है अधन्य, यानी जिसको न मारा जा सके, मीन्स जो न मारने योग्य है। यानी वैदिक काल में गाय को अधन्य माना गया है क्योंकि गाय को माता की संज्ञा दी जाती है और उसकी पूजा की जाती है, जिस कारण उसको अधन्य माना गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया या आदमगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका। यानी भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकनकर को हैं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी मीन्स पूछ लिया जाता है कई बार कि ये कहाँ पर है, यानी लोकेटेड है। भोपाल से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है, क्योंकि भीमबेटका एक पहाड़ी का नाम है। इसमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है, वह 30,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व तक की हैं। इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं, क्योंकि एक इसी प्रश्न से ही काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं, जहां करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं। और कहा जाता है कि जब से ये चित्र बने हैं वो उनमें जो कलर हैं, रंग हैं, वो ज्यों के तो ऐसे ही हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किन किन देशों में है? केवल भारत में, यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था भारत के साथ साथ यूएसए दोनों देशों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा यानी उसकी सोल कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत मीन्स तत्व भी कहा जाता है, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 32 में संविधान के भवन की नींव का पत्थर है। इस अनुच्छेद का पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यदि मुझे कहा जाए कि मैं संविधान के किस अनुच्छेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ, ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान व्यर्थ हो जाएगा यानी बेकार हो जाएगा, तो मैं और किसी अनुच्छेद को नहीं बल्कि इसी अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 32 को इंगित करूँगा, और यह संविधान की आत्मा है, इसका हृदय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक लें? अनुच्छेद 63, 108, 109 या 110। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। यानी अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है पर वह राष्ट्रपति के समक्ष तब प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन यानी इसका जो ईयर था 1920 यानी 1920 में ये हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? राइट आंसर है ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में बंद करने का निर्णय लिया गया था। कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि मतलब कांग्रेस की किस बैठक में असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया गया। मीन्स जब थोड़ा सा कैंडिडेट को उलझाना हो, उनको पजल करना हो तो थोड़ा सा डीप में जाकर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र से सुझाव देने के लिए की गई थी? जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग या फिर चीनी उद्योग? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीनी उद्योग। यानी महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा चीनी उद्योग के क्षेत्र में विकास और उत्थान से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी। इस समिति ने गन्ने के समर्थित मूल्य एवं आधुनिक ढंग से कृषि पर सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? मीन्स भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन किया गया? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1956 में। यानी यहाँ पर राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 में किया गया था और इसी वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन किया गया था। इस आयोग के आधार पर देश को 14 राज्य और 6 संघ राज्य में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, औषधि विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भौतिकी। यानी डॉक्टर सी.वी. रमन को वर्ष 1930 यानी 1930 में भौतिकी में इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब या फिर लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, बहुत ही यूनिक एंड इजी क्वेश्चन, दाऊ जी किसे कहते हैं? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान बलराम? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवान बलराम को दाऊ जी कहा जाता है क्योंकि इस जन्म में कहा जाता है कि भगवान बलराम को शेषनाग जी का अवतार माना जाता है और इन्होंने भगवान कृष्ण से मीन्स ये मांगा था कि आप जैसे राम जन्म में वो लक्ष्मण के अवतार में अवतरित हुए थे कि इस जन्म में मैं आपका जैसे बड़ा भाई बनना चाहता हूँ, तो भगवान ने कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था। तो इस कारण ये दाऊ जी यानी दाऊ जी को जैसे ताऊ जी भी कहा जाता है हरियाणा में के नाम से मीन्स प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी इनको। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनें। फ्रेंच जिसे फ्रांस में, डच, हॉलैंड, नॉर्वे, फिजी, स्वीडन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉलैंड में। यानी जैसे जिस प्रकार फ्रेंच भाषा
फ्रांस में बोली जाती है, उसी प्रकार डच भाषा हॉलैंड में बोली जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं। सो इनको देख लीजिए, यानी ये B H B H और कि जो संबंध B और H यानी यहाँ पर K और Q, ये देख लीजिए। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, यानी इनमें तकरीबन 9 वर्ड्स का इनमें डिफरेंस रहेगा। सो F और K, तो F और K को भी देख लीजिए। सो F से 9 अक्षर आगे कौन सा रहेगा? O। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, O रहेगा, और K से 9 अक्षर T रहेगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रूपा आगे से 34वें स्थान पर है, यानी यहाँ पर विद्यार्थियों की सपोज कोई पंक्ति है, रूपा मीन्स इसको फ्रंट मान लेते हैं, आगे से 34वें स्थान पर है कौन? रूपा। देन पीछे वाले छोर से 21वें स्थान पर, और अब अगर इसको पीछे वाला छोर आप माने मीन्स अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, चाहे आप एक स्टैंडिंग लाइन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका अपनी सहूलियत है। सो पीछे से ये 21वें स्थान पर आती हैं, यानी यहाँ से 21वें स्थान पर आती हैं रूपा। सो इसमें टोटल बताना है। सो ये बहुत इजी है, तो आपको क्या करना है, 34 और 21 को ऐड करना है, यानी बायां और दायां ऐड होता है और उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो टोटल कितना रहेगा? 54। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि बीते कल से पहले दिन रविवार था तो शुक्रवार कब होगा? सो अब इसमें कहा गया है कि जैसे सपोज ये बीता कल, यानी जैसे हम आज इसको टुडे मान लेते हैं, ठीक है। बीते कल से पहले दिन मीन्स आज का दिन, ये बीता हुआ कल, उससे पहला दिन मीन्स ये रविवार है, ठीक है। तो शुक्रवार कब होगा? तो बिल्कुल आप इसको साधारण शब्दों में गिन लीजिए, रविवार, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, यानी आज मंगलवार रहेगा, ठीक है, मंगलवार, क्योंकि इन्होंने यही स्टेटमेंट दी है। देन ये बुधवार, ये वीरवार और ये शुक्रवार, यानी जो शुक्रवार रहेगा राइट आंसर है, यानी आज से 2 दिन बाद 1 और 2। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, माधुरी शर्मिष्ठा से लंबाई में बड़ी है और रिया माधुरी से लंबी है, श्रेया भी रिया से लंबी है, अदिति उन सब में से लंबी है, तो लंबाई के अनुसार उनमें से बीच कौन है? अब इन्होंने कहा है, देखिए अदिति सबसे लंबी है, तो इट मीन्स अदिति पहले नंबर पे आएगी। देन अब अदिति में देख लीजिए, अदिति और किस लाइन में आती है? श्रेया भी रिया से लंबी है। अब जो श्रेया है मीन्स यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा, श्रेया लंबी है रिया से, रिया माधुरी से, और माधुरी शर्मिष्ठा मीन्स इसको SR से डिनोट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा अदिति, यानी अदिति इसके फ्रंट, यानी ये अदिति, श्रेया, रिया, माधुरी और शर्मिष्ठा, तो बिल्कुल मिड में कौन बैठा है? रिया। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब यहाँ पर जो विकल्प आपको दिए गए हैं तो आपको इसको कंप्लीट करना है। 3, 6, 5, 10, 9 मीन्स यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं। सो इसमें देख लीजिए, कई बार इनमें अपोजिट का भी रिलेशन होता है, जैसे 3 और 2 5 या कुछ इस तरह से, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो फर्स्टली रहेगा, जैसे यहाँ पर है 3
इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, जैसे जिसमें दो यहाँ पर ये फिलर्स दिए जाते हैं, तो इनमें क्या रहता है, कई बार जो सीरीज़ है, जैसे यहाँ पर ये दी गई है 3, 6, 5, 10 और 9, जैसे कई बार सीरीज़ इस तरह चलती है, तो इसमें देख लेते हैं कि सीरीज़ किस लेवल पर है, कि जैसे 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, तो 15 आता है, तो 15 ऑप्शन में नहीं है। तो देन सेकंड देख लेते हैं, जैसे 6 जैसे 3, अब ये देख लेते हैं 3 और 2 5, ठीक है, सेम रहेगा। जैसे 6 और 4 यानी 3 और इसमें 5 में, तो हम इसका डिफरेंस इधर लिख लेते हैं, 3 और 2 5, 6 और 4 10, ठीक है, ये इनका डिफरेंस रहेगा, यानी 2 4, 6 और 4 10, 10 और 8, यानी इसी तरह 3 और 2 5 रहेगा, 5 और 4, तो सेम सीरीज़ इसमें चल रही है। सो 10 और 8 18, सो 18 के सीरीज़ में रहेगा, सो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। तो आप चेक कर सकते हैं। देन इसी हिसाब से 2 4 8 यानी 9 और 8 17, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है CGLRY और डैश, तो अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। CGLRY मीन्स कैलकुलेशन में तो ना ही रहे, आप इसको फटाफट से सॉल्व करें, क्योंकि टाइम तो एग्ज़ाम में इतना नहीं होता है कि हम सोच कर अपना टाइम ख़राब करें। सो इसमें देख लीजिए C और G में डिफरेंस रहेगा, C D E F और G, तो मीन्स 4 का डिफरेंस रहेगा। देन GHIJKL, तो ये 5 हो गया। MNOPQR ये 6 हो गया, तो बढ़ रहा है डिफरेंस। RSTUVWXY, तो ये एक और अधिक, यानी 8 YZ A B C D E F और G, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मीन्स जैसे भी आपको इजी लगता है 1 2 3 आप लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीव्र सीमा, दिस इज ये सीसा है। सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं, इटाई प्लम्ब्रिज्म न्यूरेलेजिया बाइनोसिस, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिस इज प्लम्ब्रिज्म। सो ये थोड़े डिफरेंट से वर्ड होते हैं। सो सीसा विषाक्तन के फलस्वरूप होने वाली बीमारी को प्लम्ब्रिज्म, कोलिका पिक्टोनम, स्टर्निज्म अथवा पेंटर्स कोकिल कहते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पर है अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है एल्यूमिनियम, पारा, तांबा या जिंक। राइट आंसर है ऑप्शन बी पारा, यानी पारा जिसको मर्क्यूरी कहा जाता है, अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है। उदाहरण डेंटल अमलगम, ठीक है, पोटेशियम अमलगम इत्यादि। विटामिन डी अनिवार्य है ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचाने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए। नेक्स्ट है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध, मीन्स जो ये फर्स्टली रहता है एट फर्स्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कोई भी जैसे आविष्कार हो, खोज हो। बोरेक्स बीड परीक्षण, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, हाइड्रोलिसिस परीक्षण, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट है
MS वर्ड में निम्नलिखित के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर से है क्वेश्चन। डू कमांड, स्टेप और रिपीट कमांड, पेस्ट कमांड, अनडू कमांड। सो थोड़ा हिंदी में लिखे ये जो शब्द है, क्योंकि मोस्टली हम कंप्यूटर में या आपके जो ये लैंग्वेज होती है इंग्लिश में होती है, तो हिंदी में लिखा हुआ थोड़ा सा ये स्ट्रेंज लगता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनडू कमांड। यानी यूज़र द्वारा किए गए पिछले कार्य को पुनः वापस लाने के लिए, यानी उसको अनडू करने के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पर फाइल का एंड होने का संकेत के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सो रेंट इसमें एकदम से यानी RENT, तो ये भी कैंसिल है। MART, सो MART ये भी कैंसिल है। ट्रेन TRAI यानी ये भी कैंसिल है। सो बचा मॉनिटर। सो M इसमें O नहीं है, तो ये एट फर्स्टली भी हमें विजिबल था। सो फिर भी आप सारे ऑप्शंस को थोड़ा सा अपना कंसिडर कर लीजिए, ताकि ये संशय ना रहे कि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक द्वारा निर्धारित किया गया है। सो इन अक्षरों को एक व्यवस्थित करना है, उनका एक अर्थपूर्ण मीन्स इसमें से वर्ड्स बनाना है आपको। सो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कि आप कोई भी इसमें से फॉर्मेट चुन सकते हैं कि इसमें से क्या चुनकर आप जैसे देख लीजिए। सबसे पहले तो कि जो जैसे 7 में 2 ऑप्शंस में है, मीन्स आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि जैसे 4 है, ई से आप क्या शब्द बना सकते हैं, जैसे EV, जैसे इवेंट या इन्वायरमेंट, इसे इस तरह के अक्षर बन सकते हैं। इमोशनल। सो 7G 7 का देख लेते हैं कि 7 में से G, O, 1 और 2, एक में है N, और यानी ये डबलिंग में ही हम कर लेते हैं जैसे इन्होंने दिया है GON, यानी ये 1 पे है, ये 1 वाला है, एंड 2 पे है V। मीन्स ये हो सकता है कि गवर्नमेंट बन जाए यहाँ पर। ये देख लीजिए MENT। सो यहाँ पर वर्ड्स देख लीजिए आप, 5, 8, 9, 10, 5, 8, 9, 10 मीन्स ये स्ट्रिक से भी जैसे भी, तो ये बिल्कुल आपका वर्ड बन रहा है। 4 और 6 पे क्या है, R है और E, गवर्नमेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन C। तो इस तरीके से भी आप एक्यूरेट आंसर पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है, अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। मीन्स यहाँ पर जो श्रृंखला हमें बनानी होती है। सो देख लीजिए फर्स्ट वाले में या सारे ऑप्शंस में P हैं। सो PON, देन PONM, तो यहाँ तक सब में सेम रहेगा। देन PM। सो मेरे हिसाब से आप इसमें जैसे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आप कंपेयर करके करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। सो यहाँ पर PONM बन रहा है। देन ये देख लीजिए आप MNOP, यानी रिवर्स चल रहा है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। जिसे यहाँ पर भी लिख के दे सकते हैं POMN, यानी MNOP। सो IK यानी GHIJK मीन्स यहाँ पर J और I, तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में J है। सो J भी 3 ऑप्शन में है। सो काफ़ी इसमें थोड़ा सा पजल किया गया है। सो यहाँ पर J है, इसमें G है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है और ये भी कैंसिल है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन A। तो आप इसको फिल करके देख सकते हैं। सो J
IJKL, ठीक है। देन H के बाद G, FE के बाद D और A। सो अपोजिट रिवर्स फॉर्म में इसको दिया गया है। नेक्स्ट है, एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। सो महिला कह रही है कि इसकी माता यानी ये पुरुष है, इसकी जो माता है यानी मदर है, इसकी माता, और महिला कह रही है, ये महिला है, मेरे पिता यानी ये महिला का पिता है, ठीक है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी ये जो है ये जो है ये इनकी पुत्री रहेगी, ठीक है। तो इसमें पुरुष का महिला से किस प्रकार संबंध रहेगा, यानी इन दोनों का जो ये ऊपर अबाउ जनरेशन रहेगी, पिता, पुत्र, चाचा या भाई, यानी मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन, यानी बहन। सो और ये इसका क्या लगेगा, ये इसका भाई हुआ, और ये क्योंकि ये एक जनरेशन ऊपर है सो ये इसका पुत्र हुआ। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 5 विद्यार्थियों ने एक दौड़ में भाग लिया जॉय ने मनोज से पहले। सो इसमें भी लेस देन ग्रेटर देन यानी आगे जो रहता है, किंतु अमर के बाद दौड़ पूरी की, अतानु ने संजीव से पहले, किंतु मनोज के बाद। तो दौड़ की पूरी की दौड़ किसने जीती, यानी मनोज के बाद। सो यानी इसने पूछा है कि सबसे लास्ट में। तो अब इसमें क्या करना है, जॉय ने मनोज से पहले, अब जॉय है यहाँ पर, इसने मनोज से पहले, ठीक है, किंतु अमर के बाद, तो ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। देन अतानु ने संजीव से पहले, अब ये अमर है, इसको AM से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि A से 2 वर्ड हैं, और अतानु को आप AT से, मीन्स जैसा भी आप कंफर्टेबल लगता है। अतानु ने संजीव से पहले, ठीक है, लेकिन मनोज के बाद, यानी अतानु जो है वो मनोज के बाद रहेगा, यानी ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। किंतु मनोज, लेकिन बाद दौड़ पूरी की दौड़ किसने जीती, यानी यहाँ पर जो विनर रहेगा वो विनर कौन है, यानी विनर रहेगा यहाँ पर अमर। विनर कौन होता है, जो फर्स्ट नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, अब ये भी साइन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 12p यानी p के स्थान पर मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर q है प्लस, फिर 24, फिर डिवाइड हो गया इसका m का मीन्स डिवाइडेड बाय 4, और देन माइनस, इसको सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा 24, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है पहले, देन प्लस 6 माइनस 5 यानी हो जाएगा 25। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब प्रेज को एक कोट भाषा में यानी ये लिखा गया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि ये कैसे लिखा गया है। PRAISE, तो इसको लिखा गया है 3, 5, 1, 9, 6 और 5। मीन्स जिस भी जैसे ई है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है प्लेस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये ईजो टाइप यानी जो इसमें नंबर आता है, यानी 5वें नंबर पे आता है, 5, 10, 15, 20 और 25। मीन्स हम एग्जैक्ट पहुंच सकते हैं प्लेस पर, अगर आप जैसे कई बार याद नहीं होता है। सो यहाँ पर क्या है, ई का सेम प्लेस रहेगा 5, तो आप उसी हिसाब से इसको सॉल्व करते जाइए। कंट्रोल CONTROL। तो अब इसमें क्या है, P का प्लेस क्या होता है 16।
सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ट्रिक जो यहाँ पर जो कूट यूज़ किया गया है, इसमें क्या किया है इन्होंने, जैसे यहाँ पर P का जो प्लेस रहेगा, सो यानी P का जो नंबर रहेगा, यानी जो एग्जैक्ट इसका प्लेस होता है 16 पे होता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसमें 16 में से 13 गए 3 यानी माइनस। सो R का प्लेस होता है 18, 18 में से 13 गए 5। और इसमें क्या फॉलो किया है इन्होंने कोड की, जो वर्ड यानी जो 13 से बड़ा है उसको 13 में से माइनस कर दिया है। बाकी जैसे A का 1 होता है उसको एज इट इज़ रख लिया है, I का जो प्लेस होता है वो 9 होता है, E का 5। सो इसी फॉर्मेट में हम देखें, जैसे C का प्लेस जो रहेगा वो 3 रहेगा। सो जो बाकी सारे ऑप्शंस में हैं। देन O का प्लेस क्या होता है, O होता है 15, यानी 5 में से 15 में से 13 अगर माइनस करते हैं तो 2। सो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया है क्योंकि यहाँ पर बाकी ऑप्शंस में 2, तो कंपेयर करके इसको कीजिएगा। देन N 14, N का जो प्लेस होता है वो 14 होता है, तो 14 में से 13 गए यानी 1 बचता है, यानी 3 2 1, तो ये कैंसिल, इसमें 7 है। सो वी हैव लेफ्ट 2 ऑप्शन। देन T 20, यानी 20 में से 13 गए 7, सो 3 2 1 7, 3 2 1 7। देन R का प्लेस क्या रहेगा, R होता है 18, यानी यहाँ पर आएगा 5, तो 3 2 1 7 2 और 5। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल है दैट इज़ क्रिकेट और ये टेनिस है सर्कल। सो इसमें पूछा गया है कि कितने लोग क्रिकेट और टेनिस, यानी ये ओनली क्रिकेट। सो यहाँ पर जो रहेगा ये क्रिकेट और टेनिस, सो ये हो गया। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, ये देख लीजिए ये ओनली टेनिस है। देन 15 एक अक्षर और आता है, यानी ये क्रिकेट टेनिस, ये दोनों अक्षर आते हैं क्रिकेट और टेनिस में। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी इसको ऐड कर लीजिए। सो दिस इज 32। नेक्स्ट है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 और इतने वर्ष का मिश्र धन 9075, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर। अब इसमें जो धन राशि है, ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मूलधन हमें पता नहीं है क्योंकि ये मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है। सो मूलधन हम मान लेते हैं x और रेट ऑफ इंटरेस्ट r मान लेते हैं। सो अब इसमें क्या हो जाएगा कि 2 वर्ष का मिश्र धन मीन्स ये हो जाएगा 8400 माइनस x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2r, क्योंकि ये 2 साल का है, अपॉन 100। सो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसमें 2 गिवन है मिश्र धन। और दूसरा हो जाएगा 9075 माइनस, क्योंकि दोनों ही मिश्र धन है, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय यानी मूलधन गुणा दर यानी 3.5 और r, ठीक है, अपॉन 100। सो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। सो अब इसको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस यहाँ पर हैं हमारे पास। सो ये हो जाएंगी 9075 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 8400 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 3.5x। सो ये हो जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 29400 माइनस 18150 इज इक्वल टू 11250 अपॉन 1.5। सो x इज इक्वल टू 7500। सो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है, अगर आपको ये आता भी है तो इसको लास्ट भी कीजिएगा।
नेक्स्ट में है इसमें। सो हमारा जो मूलधन है यानी वो 7500 आ गया है। तो अब समीकरण जो हमारे पास 1 था उससे इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 2r। सो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 900 अपॉन 150। सो ये हो जाएगी 6%। ठीक है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के समान आधार समान ऊंचाई है, तो इनके आयतनों का, इनका जो वॉल्यूम रहता है वो हमें बताना है। सो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर की क्यूब अर्धगोला। देन इसके आयतनों का अभिष्ट अनुपात और एक बेलन का। सो ये हो जाएगा पाई आर की क्यूब। तो इनका जो आयतन रहेगा ये रहेगा 1/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब और पाई आर की क्यूब के सेम रहेंगी। सो इनका अनुपात जो रहेगा 1, 2 और 3। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है तो धन होगा, यानी इसमें मूलधन हमें बताना है। सो हम मान लेते हैं कि मूलधन है x। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 240 जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, तो ये हो जाएगा 240 बराबर x की 8/100, यानी ईयर 2 है। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 64x इज इक्वल टू 240 गुना 100 गुणा 100। ठीक है, ये आ जाएगा, दिस इज 37500। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुनी है, तो अंकों को आपस में बदल लेने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिसे गुणा किया जाएगा, यानी इसमें जो समीकरण इक्वेशन है उससे। तो मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या, क्योंकि इसमें 2 अंकों की संख्या यही रहती है 10x + y। ठीक है, और अब प्रश्न अनुसार क्या है, 10x + y इज इक्वल टू, ठीक है, उन अंकों के योग की k गुनी है। अब इसको k गुना करना है हमें, k इज इक्वल टू x + y, यही कहा गया है क्वेश्चन में, किसकी k गुनी है। तो अब अंकों को अगर हम आपस में बदले तो ये हो जाएंगे 10y + x। ठीक है ना, 10 ये संख्या थी, इसको अंक बदल लिए हैं। सो ये हो जाएगी 11 - 1 y, ठीक है, प्लस 11 - 10 x, क्योंकि इसको सॉल्व करके देन ये आ जाएगी 11x + y माइनस 10x + y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11x + y माइनस kx + y। ठीक है, सो 11 - k जैसे, और ये हो जाएगी x + y। ठीक है, दोनों संख्याएं आ गई। तो अब इसको गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगी 11 - k से। ठीक है, इसको गुणा करके जो आएगा, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एक विद्यालय में लड़कों का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का रेशो बताना है। अब इसमें क्या है कि ना तो लड़के और ना ही लड़कियों की संख्या गिवन है, तो हम इसमें मान लेते हैं
कि लड़के जो हैं वो x हैं, और यानी आप इसको बॉय मान लीजिए, बॉय x हैं, और जो गर्ल हैं वो y हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कहा गया है कि लड़कों का 10%, यानी x का 10% ये बनेगा। ठीक है, और लड़कियों की संख्या के बराबर है। अब लड़कियाँ क्या हैं, y हैं, सो ये हो जाएगा 1/4y, सेम ही। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x रेशो y, यानी 10 और 4 यानी 10/4, ये हो जाएगा 5/2, यानी 5:2। 180 मीटर की एक रेलगाड़ी ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर की घंटा से विपरीत दिशा से चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितनी अवधि में पार कर लेगी। अब यहाँ पर 2 रेलगाड़ियाँ दी गई हैं। अब अगर विपरीत दिशा से आ रही है, मान लीजिए एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, यानी जो सापेक्ष गति है वो क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। तो ये क्या होगी, यानी जो सापेक्ष चाल है इनकी 72 + 108, ठीक है, ये ऐड हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगी 180 मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, 180 को 5/18 से गुना कर दीजिए, ये 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो अब इसके बाद मीटर पर सेकंड, अब जो दोनों रेलगाड़ियां हैं उनकी जो टोटल लेंथ है, ठीक है, एक 180 मीटर है और 120 हैं, तो दोनों रेलगाड़ियां भी हैं वो ऐड हो जाएंगी, यानी 180 + 120, ठीक है, ये हो जाएंगी 300 मीटर। ठीक है, अब इसको जो टाइम है 2/4, ठीक है, d/s इससे निकाल लीजिए, तो 300/50 ये हो जाएगी 6 मीटर। सॉरी, दिस इज सेकंड, 6 सेकंड, क्योंकि अवधि पूछा गया है। नेक्स्ट है विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 में खरीदी। उसमें मूल्यह्रास की दर यानी 14.2/7 थी। तो अब 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा। अब खरीदी तो उसने इतने में, तो अब इसका जो मूल्यह्रास दर है वो कितनी रहेगी। यानी पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 × 7 + 2, सो ये हो जाएगी 100/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देन अब 2 वर्ष बाद जो अभिष्ट मूल्य रहता है, यानी 2 वर्ष बाद रहेगा 196 यानी 96,000। ठीक है, और 1 माइनस ईयर कितना है 200, तो ये हो जाएगी दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी दिस इज रेट क्या है मूल्यह्रास, ये 100/7/100 ऊपर ईयर। सो ये हो जाएगी 19,000 1 माइनस 1/7 इज इसका जो ईयर रहेगा 2 ईयर। तो इसमें इसके बाद क्या करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 196,000 गुना 6 गुना 6/7 गुना 7, यानी इसको सॉल्व करके आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, यानी 144 ये वाला। सो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। अगर आप श्योर हैं तो इसको बीच में कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अब
इसमें क्या कहा गया है कि जो साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर जो मूलधन है वो हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब x पर जो रेट है मीन्स जो दर है और टाइम कितना है 15। ठीक है, और ब्याज यानी जो ब्याज जो रहेगा वो 3 गुना, ठीक है ना, यानी 3x हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको क्या करना है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अगर आप जैसे, क्योंकि पेपर में बहुत प्रेशर रहता है, कई बार हम ट्रिक्स भूल जाते हैं, इज इक्वल टू 3x। तो आप बिल्कुल साधारण जो हमें शुरू से सिखाया जाता है, बिल्कुल बेसिक सा तरीका, आप इस प्रश्न को वैसे ही कीजिए, ये बहुत एक्यूरेट सॉल्व होता है। देन r इज इक्वल टू 3 गुना 100 बटे में 15 यानी बराबर 20%। तो इसमें कोई टिक नहीं याद रखनी, जो बेसिक्स आपको फॉर्मूले शुरू से सिखाए जाते हैं वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को अलग अलग 20 घंटे और 30 घंटे में अगर एक साथ करेंगे तो बस इसमें क्या करना है, बिल्कुल आप चाहे तो ऐड करके कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल करना है इसमें 20 और 30 घंटे दोनों को गुणा कर देना है और दोनों को ऐड कर देना है। सो ये हो जाएगा 600/50 यानी 12 आवर्स। तो बिल्कुल 1 मिनट में क्वेश्चन निकल आता है। एक रेलगाड़ी 4 घंटे 30 मिनट में 180 किलोमीटर, ठीक है, की स्पीड मीन्स दूरी तय करती है। तो औसत बतानी है। अब औसत में क्या करना है, आपको जो टोटल दूरी और समय दिया होता है, सबसे पहले आप ये टाइम ठीक सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 घंटे और 30 मिनट, यानी इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, और जो इसकी स्पीड रहेगी वो रहेगी कुल दूरी यानी 180 गुना में 2/9, ये हो जाएगी 40 यानी 40 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट है राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व और राज्य वित्त व्यवस्था का व्यापक रूप से पुनरावलोकन किया और उसने व्यापक अधिनियमों के द्वारा उन्हें नया स्वरूप प्रदान करके चलाया। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का वह निर्धारण करता था और बिस्वा की पैमाइश मानक इकाई, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि बिस्वा क्या है या इसको किसने चलाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। उसी के आदेश पर ही उसने खजाइन अल फतूह की रचना की थी। नेक्स्ट है भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? लैटराइट, पारजोल, चरनोजम, जिल्लोड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चरनोजम। भारत में काली मिट्टी को रेगूर काली कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। कपास को कृषि के लिए काली मृदा पर्याप्त होती है। नॉर्मैंडी बीच कहाँ है? फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेस या बेल्जियम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस में। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था जिसे अमेरिका ने 1944 में स्थापित किया था। वहीं से मित्र सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध ऑपरेशन ओवरलैंड चलाया था, जिससे हिटलर के बढ़ते प्रभाव को यूरोपीय देशों में फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? मलेशिया, इंडोनेशिया, रोमानिया, कंबोडिया।
राइट आंसर है ऑप्शन सी रोमानिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया पूर्वी एशियाई देश है, जबकि रोमानिया यूरोपीय देश है। नेक्स्ट है, डैश को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। MS सुब्बलक्ष्मी, नूरजहां, सरोजनी नायडू, आशा भोसले। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, जिनका जन्म 1879 और मृत्यु 1949 को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का गौरव भी इनको प्राप्त है। श्रीमती नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रदेव। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में और किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात बब्बर शेर, राजस्थान काला हिरण, राजस्थान बब्बर शेर, गुजरात जंगली गधा। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान बब्बर शेर। ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास, हमारे सेशन कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।